तो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सबका मनोज कार ऑफिशियल की एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, ढेर सारी गाड़ियां बिल्कुल और ढेर सारे इंटीरियर के साथ। इंटीरियर कॉम्बिनेशन, कंफर्ट कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन कॉम्बिनेशन जो हम डिफरेंट गाड़ी कर रहे हैं, उस डिफरेंट गाड़ी में आज ये बताना चाहूँगा कि कैसे हम एक बेसिक इंटीरियर को एक टॉप क्लास इंटीरियर या टॉप कंफर्ट फील दे सकते हैं। टॉप कंफर्ट फील हम कब देंगे? जैसे एक कंपनी में गाड़ी ब्लैक आ रही है, कंपनी ने एक बेस से ऊपर वाली गाड़ी को भी फील सारा ब्लैक का दिया है। हाँ। तो उनके कस्टमर ये सोचते हैं, वो गाड़ी के ओनर्स ये सोचते हैं कि मुझे गाड़ी में चाहिए फील। और फील के लिए जब वो यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, एक कंफर्ट को ढूंढने के लिए जब वो यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि तो वो देहरादून से भी दिल्ली आ रही है क्या? भाई वो देहरादून से भी दिल्ली आ रही है सर्च करने के बाद। आपको जो कॉल आ रही है ना, मैं बता नहीं सकता कहाँ कहाँ से कॉल आ रही है कि भैया ये गाड़ी करानी है, ये गाड़ी करानी है। तो कॉल उन्हीं को आ रही है या गाड़ी उन्हीं को आ रही है जो काम भी अच्छा कर रहा है। हाँ। तो एक और दिन, एक और नई गाड़ी और एक और नया इंटीरियर के साथ आप लोगों के साथ किया सोनेट लेके आ चुका है। UK 07 नंबर आप चेक कर सकते हो। और गाड़ी के बाहर को चेक करे बजाय आप इंटीरियर की तरफ चलो सीधा, तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया, बिल्कुल सीधा इंटीरियर देख लेते हैं भाई। क्या है भाई इंटीरियर में ऐसा? भैया इंटीरियर में है मनोज कार ऑफिशियल के थ्रू सीट कवर, वो भी सोफा लेमिनेशन वाले। और एक बार आप इंटीरियर का मेकओवर कराओ सामने का। भाई सामने का दिखा दूंगा। सामने का, साइड का पार्ट दिखाओ। देख लो साइड का पार्ट दिखाओ। ये लो साइड। साइड दिखाई। हाँ। एक बार आप डैशबोर्ड दिखाओ, ये वाला साइड दिखाओ। ये देखो, मतलब कंपनी ने बेस से ऊपर वाले मॉडल में भी कोई फील ही नहीं दिया। कोई फील का ये मतलब होता है कि अगर कंपनी एक गाड़ी बना रही है तो अगर कस्टमर बेस मॉडल से ऊपर वाले मॉडल में भी जा रहा है ना, तो वो एक लग्जरी फील ही नहीं है। सारा कुछ ब्लैक दे रखा है, सब कुछ ब्लैक है। सब कुछ ब्लैक है। हाँ। अब जब गाड़ी ये 1 साल चल चुकी है, ठीक है, गाड़ी ये 1 साल चल गई। हाँ। अब कस्टमर ब्लैक से बोर हो गए। हाँ। जो कि हर कोई होगा कि यार 1 साल गाड़ी चल गई, अब मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ चाहिए डिफरेंट। हाँ। अब जब डिफरेंट के लिए कस्टमर ने एक किसी को ढूंढा कि कौन गाड़ी बनाएगा डिफरेंट, तो निकल के आई ये पिक्चर। ये पिक्चर तो भाई जब दिखाऊंगा जब कम से कम इस वीडियो पे 25 कमेंट चाहिए मेरे को, बढ़िया वाले। मैं यही कह रहा हूँ, कम से कम 25 कमेंट कि ये पिक्चर हमने एक पिछली सोनेट बनाई थी। हाँ। भैया को वहां से पता चला कि मेरी सोनेट, तो अब देख ही लो भाई एक बार। मेरी सोनेट लग्जरी सिर्फ एक ही बंदा बनाएगा, वो है मनोज भाई। क्योंकि गाड़ी में जो एक डार्क फील था ना, हाँ। वो डार्क फील को टोटली बिल्कुल चेंज कर दिया। गाड़ी में अब अंदर बैठने से ये नहीं लग रहा भाई कहीं से ब्लैक है। गाड़ी को हमने बनाया, पहले पूरा ब्लैक था, पहले पूरा ब्लैक भैया। अब आप इतना डैशबोर्ड साइड ब्लैक देख रहे हो। हाँ। सोचो इसकी सीटें भी मैं ब्लैक दिखाया था वीडियो, तो वो कैसा लगता। इसका जादू करके वीडियो दिखाया है। क्योंकि जब ये गाड़ी आई थी तो बिल्कुल रॉ गाड़ी थी, बिल्कुल बेस गाड़ी थी, कंपनी की फैब्रिक सीट थी इस पे। इसके ऊपर जो हमने सीट को लगाया है वो मनोज कार ऑफिशियल के थ्रू सीट को लगाया है। और सबसे पहली बात, इसकी क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। आ जाओ, इसकी क्वालिटी कैसे टेस्ट होगी। ये राजी नाखून, इंतजार कर रहा हूँ कब फटेगा। तो करते रहो ना, शाम हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? इधर आओ, नीचे आओ। हर लाइन में एक मारेंगे। इसको करते करते हमें अंधेरा हो जाएगा, लेकिन ये सीट पर कहीं नहीं जाने वाला। और सबसे पहली बात क्या हुई? क्वालिटी टेस्ट। सेकंड चीज पे हम आते हैं, वो है कंफर्ट। आ जाओ एक्सपर्ट ऑफ द कंफर्ट। एक सिंगल पार्ट में मैंने इतनी फोमिंग कर दी कि अब रिव्यू इतना बढ़िया आएगा ना, आप देखना कि कंफर्ट। भाई ये बाउंसी लग रहा है बहुत। ये देखो ना, वो देखो ना, बाउंसी लग रहा है बहुत ज्यादा। फोम की क्वालिटी भी दिखाया था हूँ, क्या फोम की क्वालिटी हमारे रहती है। ये फोम की क्वालिटी हम लोग इसके नीचे कुशनिंग करते हैं। कभी भी हम सीट कवर लगाते हैं, सिर्फ सीट कवर ही नहीं लगा रहे जो कि बाजार में लोग कर रहे हैं। सिर्फ सीट कवर पसंद किया, कस्टमर ने सीट कवर फिट किया, पेमेंट ली, जाने दो। भैया ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ पे। मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, आज फिर से नई ऑडियंस को बोल रहा हूँ। कभी भी आप कोई भी गाड़ी ला रहे हो, मेरे पास ऑल्टो ला रहे हो, मेरे पास वैगनार ला रहे हो, मेरे पास किया सोनेट ला रहे हो, सेल्टॉस ला रहे हो, या XUV 700 ला रहे हो, उसमें आपको फोमिंग की कुशनिंग मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप कोई भी गाड़ी ला रहे हो। बात हो गई फोमिंग की, अब करो इसकी फिटिंग की बात। एक बार आप आगे से चेक करा दो। पहले हम आगे का चेक कराएंगे कि इसकी फिटिंग क्वालिटी क्या रहने वाली है
और अपने सारे नए भाइयों को बता दूं, पुराने वाले मेरा मुहावरा जानते हैं, नए वाले भाइयों को मुहावरा बता दूं, एक रिंकल एक सलवट पर सीट कवर मेरे यहाँ पे फ्री हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपकी गाड़ी में सीट कवर लगाऊंगा, अगर वो सीट कवर में कहीं से रिंकल आ गया या कहीं से निशान आ गया या कहीं से फिटिंग आपको पसंद नहीं आ रही, तो आपको इसके पैसे पे नहीं करने। और सीट कवर भी साथ लेके जाना, सीट कवर भी लगे रहेंगे, पैसे भी आपकी जेब में रखे रहेंगे, गाड़ी भी आपके पास रहेगी, आपको मैं बाय बाय बोल के भेज दूंगा। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब भी कोई भाई मंतोज भाई के पास आ रहा है ना, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनसे पैसे ही नहीं लिए जाएंगे और सामान भी आपसे नहीं लिया जाएगा भैया, सामान भी आपकी गाड़ी में लगा रहेगा। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के सीट कवर के फिटमेंट की। आ जाओ आयुष भाई, फिटमेंट की बात कर लेते हैं अब हम। ये लाइन जा रही है थ्रू सर्कल, ये सोनेट की एक शेप है। सोनेट की शेप को हमने फुल्ली बकेट कर दिया। फुल्ली के बकेट का मतलब क्या होगा आज ये भी डिटेल में बता देंगे। जब हम कोई भी गाड़ी का सीट कवर फुल बकेट फिटमेंट करते हैं, उसके लिए हमें इसकी ओरिजिनल सीट्स को स्टिचिंग खोलनी पड़ती है, जो कि हर कस्टमर के माइंड में होता है भैया मुझे सीट फाड़ दी, नहीं खुलाना, अच्छा नहीं खुलवानी। लेकिन जब कोई भी कस्टमर हमारी शॉप पे आता है तो हम उनको सजेस्ट करते हैं भैया अगर मेरे पास आए हो तो बकेट लगवाओ। अब कस्टमर कहते हैं यार बकेट के लिए तो आप सिलाई खोलोगे, मैं कहता हूँ पहले लगवाओ, जो कि अंकल ने भी कहा था, पहले लगवाओ फिर बताओ। इन्होंने कहा सीटें नहीं फटी, मैंने कहा पहले लगाओ फिर बताओ। क्यों वैसे बोला, जब तक ये फील आपको आपकी गाड़ी में नहीं मिलेगी ना, ये चीज देखो, ये डेप्थ, ये जो डेप्थ है ना, ये डेप्थ आपका आएगा सीट कवर जब बकेट होगा। और ये कंफर्ट, ये लो, ये कंफर्ट, अब इधर से चेक करा दूं, ये कंफर्ट। तो बात कर रहे थे हम कंफर्ट की बात के साथ साथ इसके साइज एंड शेप, और एक बार हम इसके पीछे के सीट्स की बात कर लेते हैं। आ जाओ पीछे के सीट में, मैं आ जाता हूं बैठा के। सबसे पहले इसकी रियर बैक की बात कर लेते हैं। ओरिजिनल टू ओरिजिनल फिट हुआ है, आगे जो मटेरियल है सेम मटेरियल। मैंने कई सीट कवर वालों का देखा है भैया कैसे बिजनेस कर रहे हैं, आगे जो मटेरियल लगा रहे हैं ना भैया, पीछे बिल्कुल हल्का लगा रहे हैं। क्यों, कस्टमर देखता है आगे का पीस, कस्टमर कभी भी पीछे का पीस नोटिस ही नहीं करेगा। तो वो 500-1000 पे कम देके ये चीज बताएंगे कि ये लगाएंगे और लगा देंगे क्या, वो 2 नंबर का बैग में। भैया कभी भी अगर मैं भी कहीं जाऊंगा तो कोट का आगे का पीस ही देखूंगा ना। अगर कोट लेने जा रहा हूँ तो आगे का पीस देखूंगा, उसके नीचे का पीस तो देखूंगा नहीं। ये है भाई सीट कवर के पीछे का पीस। भाई आप कहीं भी जा रहे हो, आगे पीछे हर जगह का मटेरियल चेक करके लो, ताकि जो आपकी गाड़ी में सीट कवर लग रहा है आप उसको प्रॉपरली पहले चेक करो, तब उसको फिट करवाओ। आफ्टर फिटिंग वो चेक नहीं हो सकता भैया, क्योंकि मटेरियल की थिकनेस जो होती है ना, वो बाद में आपको पता चलेगी। ये फिटिंग के बाद आपको मटेरियल पता नहीं चलेगा। अब आ जाओ हम करते हैं फिटिंग की बात। एक जगह से भैया इसमें भी रिंकल हो ना तो मुझे बता देना भैया, ये भी सीट पर मैं फ्री देने को तैयार हूँ। और सीटिंग के कंफर्ट की बात कर लेते हैं। ये चेक करो, ये है सीटिंग का कंफर्ट, और तीनों हेडरेस्ट की प्रॉपर आपको फिटमेंट मिलने वाली है, जो आपको हमेशा मिलती है मनोज कार ऑफिशियल पे। मैंने आपको गाड़ी का पूरा लुक दिखा दिया, पूरा स्टाइल दिखा दिया, पूरा डिजाइन दिखा दिया, मटेरियल दिखा दिया। उसके बाद अब आती है गाड़ी के लुक की बात। कैसा गाड़ी का सीट कवर लगा, कैसा गाड़ी का फील आया, वो बताना है आपको कमेंट तो में। कमेंट में बताओ भाई। मैंने भैया ने जैसे बोल दिया है, कमेंट में आप लोगों को ये बताना है कि कैसे गाड़ी का फील आया। तो भैया जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट कर दो। अगर किसी को पसंद नहीं आया तो वो भी बता देना। बस अब आ जाओ गाड़ी के बाहर। तो गाइस अपनी नेक्स्ट कार जो स्विफ्ट है हो चुकी है कंप्लीट, लेकिन मंतोष भाई हाँ जी, ये गाड़ी रात में कंप्लीट हुई है, तो धमाका तो नहीं है कोई? भैया धमाका ही धमाका है। जब ही रात में कंप्लीट हुई है। मैं कहता हूँ अगर जो गाड़ी रात को कंप्लीट हुई ना तो उसमें बम फुटना ही फुटना है। हाँ, क्योंकि धमाके रात को ही फुटते हैं, रात को ही आते हैं और रात को लोगों को बेहोश करके जाते हैं धमाके। तो ये वो धमाका है जो इस गाड़ी से, अगर मेरे पास 10 गाड़ी ना आए ना तब आप बोलना कि गाड़ी कैसे तैयार होती है। अच्छा, लोगों को आज ये बताऊंगा कि एक गाड़ी को तैयार कैसे करते हैं, गाड़ी का इंटीरियर मेकओवर कैसे किया जाता है, किस क्वालिटी में किया जाता है, किस फिनिशिंग में किया जाता है, और क्या हम उसमें ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को ये स्विफ्ट पसंद आने लगेगी। और मेरे सारे स्विफ्ट वाले भाई, कोई भी गाड़ी हो, ऐसा इंटीरियर कराना हो तो नंबर पे कॉल कर लो और बुकिंग कर लो, या अगर आउट ऑफ दिल्ली हो तो नंबर पे कॉल करके आपका सीट पर अपने घर पे मंगा लो। कोरियर के भी कोई चार्ज नहीं है भाई, कोरियर सर्विस भी फ्री रहने वाली है।
फिटिंग भी फ्री रहने वाली है, कोरियर सर्विस भी फ्री रहने वाली है, और ऐसा काम बहुत कम रेटों में रहने वाला है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला इस फिनिशिंग के साथ और ऐसे फील के साथ। तो क्या फील है, क्या इंटीरियर है, आ जाओ गाड़ी के अंदर। वैसे वीडियो के अंदर हल्की सी झलक दिख गई है, देखने वाले समझ गए। आ जाओ गाड़ी के अंदर। गाड़ी की सबसे पहले इंटीरियर में आने से पहले वहाँ से लुक चेकआउट कराओ। जो एक सॉफ्ट टच किया है हमने गाड़ी में, जैसा कि गाड़ी को चलते हुए बहुत पुरानी गाड़ी 6 साल आज हो चुके हैं। अच्छा 6 साल कंप्लीट है गाड़ी? 6 साल कंप्लीट है गाड़ी। लेकिन भाई इंटीरियर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी नया है। 2000 इंटीरियर की बात छोड़ दो, अभी आएंगे इंटीरियर में। 2018 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, ये तब की गाड़ी है। अच्छा, आज कितने साल हो गए? हो गए भाई 6 साल हो गए। हाँ। यही जून जुलाई में गाड़ी लॉन्च हुई थी दिवाली से पहले, तो आज 6 साल से ज्यादा ही हो गए। अब इस गाड़ी के अंदर एक बार राउंड ओवर आप ले लो और इस गाड़ी को बता दो 6 साल पुरानी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है। चेक करो भाई लुक एक बार, चेक करो, जस्ट चेक आउट द लुक ऑफ द इंटीरियर। दिखाऊंगा, पहले आप एक मेकओवर ले लो कि कैसा इंटीरियर रहने वाला है, वॉक अराउंड आप कर लो इंटीरियर के अकॉर्डिंग, और स्टीयरिंग दिखा दो, सब कुछ का एक एक में डिटेल में बात होगी। सबसे पहले एक वॉक अराउंड दिखा दो। दिखा दिया भाई, दिखा दिया। अब बात करते हैं सबसे पहले सॉफ्ट टच की। सबसे फर्स्ट पॉइंट सॉफ्ट टच पे आता है। अंदर बैठ गए हो आप? हाँ जी। कंफर्ट कैसा लग रहा है भैया? लेटा हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी में देख लो क्या फील आ रहा है। गाड़ी में जो बंदा लेटा है ना, उससे पूछो क्या फील आ रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है एक प्रीमियम सीट कवर। अब हम बात कर रहे थे एक सॉफ्ट टच की। सीट कवर पे तो अभी हम आएंगे क्योंकि हमारी घर की खेती है। एक सॉफ्ट टच पे आ जाओ। ये जो सॉफ्ट टच की मैं बात करता, मैं ये बात कर रहा था कि जैसा कि गाड़ी को चलते हुए 6 साल हो गए, तो इसका जो फैब्रिक पार्ट आता है ना, हाँ। वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो चुका था। डाउन टू अर्थ का मतलब डेड हो चुका था। उसकी पूरी यूसेज, उसके पैसे ज्यादा उसके यूज ले लिए भैया ने। तो अब भैया मेरे पास क्या कराने लाए? एक तो भैया ने मेरे को इंटीरियर की हालत दिखाई, सीट कवर की हालत दिखाई, उसके बाद मैंने भैया को कलर सजेशन किया। कलर भैया को ब्लैक चाहिए नहीं था, कह रहे बहुत दिन से ब्लैक देख रहा हूँ, बहुत दिनों से ब्लैक, सालों से सॉरी करेक्ट करता हूँ अपने वर्डों को, बहुत सालों से ब्लैक देख रहा हूँ। तो अब गाड़ी में कुछ आप अपना फील डालो। मैंने कहा गाड़ी में मेरे पास बहुत सारे सैंपल रेडी थे। सुबह मॉर्निंग में भैया से बात हुई, मैंने कहा यार गाड़ी में अपना फील डालूँ। मैंने गाड़ी वाले भैया को अपना एक स्पेशल सीट पर दिखाया जो आपके सामने है। भैया ने कहा ये करो। मैंने कहा भैया गाड़ी में मजा ना आ जाए ना, पैसे नहीं लूंगा, रकम आपके यार ये चैलेंज इतना ठोक के कैसे देते हो? मैं कहता हूँ गाड़ी में मजा ना आ जाए ना, पैसे नहीं लूंगा। ऐसे मेरी वर्डिंग ये होती है, भैया से पूछवा दूंगा। गाड़ी में मजा ना आ जाए इंटीरियर करने के बाद तो पैसे नहीं लूंगा, तो नहीं लूंगा। आप लोगों को मजा लेना है तो गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, काम कराना पड़ेगा, ऐसा फील लेना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा भैया मजा आया नहीं आया। बात करते हैं सॉफ्ट टच की। इसकी सॉफ्टनेस चेक करा दो भैया। क्या इतनी सॉफ्टनेस 6 साल बाद गाड़ी में कोई दे सकता है? आप चेक करा दो। ये लो, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। साइड में जो मैंने इंटीरियर बनाया है, इसमें भी मंतोष भाई वाला फील डाला है। कैसे? इस इंटीरियर को प्लेन ना करते हुए इसमें बर्फी एड ऑन कर दी, ताकि ये थोड़ा सा जो लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और ज्यादा प्लेन ना हो। क्योंकि सीट कवर में अपने बहुत अच्छी डिजाइनिंग है, उसके साथ साथ अपने सॉफ्ट टच में भी डिजाइनिंग है। उसके साथ सेकंड पार्ट, एक K4 एम्बियंस लाइट लगा दी हमने। K4 एम्बियंस लाइट डिफरेंट मोड्स के साथ, डिफरेंट वैरायटी के साथ चलने वाली है। 1 ईयर वारंटी रहने वाली है। और एक जब हम प्रीमियम लग्जरी इंटीरियर कर रहे हैं, उसके साथ प्रॉपर फिटमेंट भी रहने वाली है। 0 to, अब ये देख लो, ये लग नहीं रही, ये लाइट आफ्टर मार्केट लगी है। ऐसा लग रहा है कंपनी ने ही पूरा इंटीरियर बना के दिया है। जैसा कि मैं इस चीज़ का काम करता हूँ, तो मुझे इस फिनिशिंग में ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने ही इंटीरियर बना के दिया है, कंपनी ने ही लाइट लगाई है। कोई ऐसा आफ्टर मार्केट इसमें लग ही नहीं रहा। एक थर्ड पार्ट अपना रहने वाला है स्टीयरिंग रैप। स्टीयरिंग रैप अपना देख लो, ड्यूल कॉम्बिनेशन में ना के सिंगल कॉम्बिनेशन, प्लस इसमें हमने ड्यूल कॉम्बिनेशन कैसे बनाया है इसको। वाइट पार्ट भैया को चाहिए नहीं था, थ्रेडिंग इसकी मैंने वाइट कर दी जस्ट टू मैच दी सीट कवर, क्योंकि अपने सीट कवर पे भी वाइट पार्ट है और वाइट स्टिच है, तो इसके साथ ये गंदा भी नहीं होगा। और देखने में भी ऐसा लग रहा है भाई मैं स्विफ्ट में तो बिल्कुल भी नहीं बैठा कसम से। पोर्शे, अब आप ये देखो ना, यहाँ से आप इनके लुक दिखाओ। ये स्टीयरिंग की अगर भाई एक बार ये छुपाओ आप लोगो सुजुकी का। अब बताओ कौन सी गाड़ी है, बताओ। यही होता है भाई, मंतोष भाई के पास आने के बाद कुछ ऐसी फीलिंग होती है, कुछ ऐसा टेक्सचर होता है, कुछ ऐसी फिटिंग होती है जो मार्केट में आपको नहीं मिल रही होती और यहाँ पे मिल जाती है। तो यही फायदा है मंतोष भाई के पास। आप आओगे, फिटिंग का फायदा होगा, एक एक्सपीरियंस का फायदा होगा कि आपकी गाड़ी में कौन सा कलर सूट होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन सूट होगा, विद कौन सी डिजाइनिंग।
तो ये मैं थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि मैं रोज ऐसी कई गाड़ियां बना रहा हूँ आपके सामने। सही बात। तो मेरे i10 बनाई थी, अब स्विफ्ट। मेरे माइंड में ऐसा कोई, अरे बहुत सारे धमाके हैं, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आते ही रहेंगे। जब तक 1-2 महीने में गाड़ी लोगे ना, जब तक ऐसे कलर दिखा दूंगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे लेना क्या आप है। ये बताओगे भाई मंतोष भाई के पास जाऊंगा तो, लेकिन लूंगा क्या? क्योंकि इनके पास ऑप्शंस, वैरायटी, डिजाइन, मटेरियल की इतना भंडार है ना कि आप खुद बोलोगे भैया आपको जो समझ आ रहा है वो लगा दो। सिर्फ आप ये बता देना कलर कौन सा लगाना है, डिजाइन कौन सा लगाना है। काम की क्वालिटी की बात करूं तो भाई ये पूरे घर परिवार वाला काम रहने वाला है। घर परिवार वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? ऐसा काम उनका होता है बाजार में जो किसी के घर की गाड़ी हो। अगर मेरे यहाँ पे कोई ऐसी ऑर्डिनरी गाड़ी भी आ जाए ना, फिर भी मैं कुछ ऐसा तैयार करता हूँ ऑर्डिनरी गाड़ी को। तो आप चेक कर लो फिट एंड फिनिश। कहीं से सीट कवर में एक भी रिंकल हो तो प्लीज मुझे मार्क करके भेजो, मैं सीट कवर भैया को फ्री देने वाला हूँ। मार्क तो करके भेजो ना, हो तो अगर सीट कवर में रिंकल हो तो मैं फ्री देने वाला हूँ। भैया को चेक कर लेंगे। सिर्फ भैया को नहीं, अगर आपकी गाड़ी में भी कहीं से कहीं तक कोई रिंकल आ जाए सीट कवर में, मेरा सीट कवर आपकी गाड़ी में फ्री में लगेगा, उतरेगा नहीं भैया, लगने के बाद लगा रहेगा और आपको बाय बाय हम बोल देंगे। क्योंकि जब कोई सीट कवर में रिंकल आ जाता है तो उसकी हम लोग पेमेंट नहीं लेते। बात करते हैं, बहुत लेट हो गई, अपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, इन हाउस डीलिंग, इन हाउस प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ सीट कवर की, जो मेरी जान है, जिसके लिए मैं पहचाना जाता हूँ कि किस लेवल का सीट कवर मैंने इस गाड़ी में लगाया है। तो अब आ जाते हैं बाहर, बहुत ले लिया हमने कंफर्ट। भैया चेक करो सबसे पहले फिटिंग और फिनिशिंग। सबसे पहले हेडरेस्ट का पार्ट चेक करो, विद जिप रहने वाला है इसका कॉम्बिनेशन। सेकंड चीज, इसकी पूरी बैक चेक करो, यहाँ से लेके यहाँ तक में पूरी बकेट फिटिंग हुई है अलोंग विद दिस लाइन। तो इसकी पूरा एक लुक ओवर चेक कर लो कि गाड़ी में जो ये कॉम्बिनेशन मैच हुआ है, ये गाड़ी के बॉडी कलर व्हाइट को लेके गाड़ी में कैसा आप लोगों को लगा, ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने सिर्फ इस गाड़ी की वजह से आज ये शूट किया है, क्योंकि ये गाड़ी बनी ऐसी है ना कि भाई मुझे देख के मजा आ गया। सेकंड चीज, फिटिंग की बात हो गई, कहीं से कहीं तक रात तक ढूंढ लेना, रिंकल नहीं मिलेगा। आ जाओ, अब बात कर लेते हैं ऑल इन वन कंफर्ट की, जिसके लिए गाड़ी ये हमारे पास आई है कि ये हमारे पास आती किस लिए। अब आप ये कंफर्ट चेक कर लो, कितनी % रेशियो की सीट ये नीचे जा रही है। जो इससे भी नीचे ओरिजिनल है ना भाई, वो इससे भी नीचे, ये देख लो। बात करें ये बैक सपोर्ट की प्लस एक थाई सपोर्ट की, ये लो, इतनी डबल शीट फोम हमने इसके नीचे डाली है। मतलब भाई थोड़े दिनों में ना हमारे कस्टमर आपको कंफर्ट का किंग बोलने ना लग जाए। ये देखो अब साइड का पार्ट, जैसा कि एक डिसएडवांटेज बताया था, बहुत लोगों के अंदर एक मिथ है कि अगर मैं 5-6 साल ओरिजिनल सीट पे बैठ जाऊं तब कवर लगाऊं तो क्या होगा। भाई जब तक आपकी सीट अपना पूरा पोटेंशियल कंफर्ट खत्म कर देगी। क्यों? क्योंकि सारा बॉडी का प्रेशर आपके ओरिजिनल सीट पे आ रहा है। जब हम कोई कवर लगा लेते हैं, चाहे वो नॉर्मल कवर क्यों ना हो, तो एग्जैक्टली 50% प्रेशर उस कवर पे आएगा, 50% ओरिजिनल पे आएगा। अगर कोई मेरा भाई, कोई भैया ये सोच रहे हैं कि पहले मैं 3-4 साल ओरिजिनल पे बैठूंगा तब मैं उस पर बकेट सीट कवर लगाऊंगा, तो भाई वो सोच बिल्कुल भी बेकार है मेरी तरफ से। अब बहुत लोग बोलेंगे क्यों, आप तो सीट पर बेचने के लिए ऐसा बोल रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी आप ओरिजिनल सीट पे 4 से 5 साल बैठ जाते हो ना भाई, ये जो सीट हमने ये ऐसे उठाई है, ये ऐसे हो जाती है। हाँ ये है, मैंने अपनी गाड़ी में भी खुद देखा है भाई। भैया मैं ये चीज बहुत एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। क्यों? जब सारा बॉडी प्रेशर 5 साल तक इस ओरिजिनल सीट पे पड़ा है, तो सारा बॉडी प्रेशर जब ये ओरिजिनल सीट पे पड़ा है, तो उसके बाद लाइनिंग कहाँ की फटेगी? ओरिजिनल फोम की फटेगी ना। अब आप एक बार बताओ, ये लोग तो बहुत लोग जानते होंगे ये चीज, जब भी आप कोई सीट कवर लगाते हो, उसकी एक सीट कवर की लाइफ 3-4 साल रहती है। जब आप उस पर 3-4 साल बैठ जाते हो तो वो फटने लग जाते हैं, फोमिंग फटने लग जाती है, बिल्कुल फोमिंग का कतरन आने लग जाता है। बिल्कुल। क्योंकि वो 4 साल सीट कवर चल चुके हैं, उसने अपना पूरा काम कर दिया है। इसी तरह आपको ओरिजिनल सीट के शेप बचाने के लिए, हमेशा बताता हूँ, ओरिजिनल सीट की शेप बचाने के लिए इसके ऊपर बकेट सीट कवर लगवाना जल्दी से जल्दी बहुत जरूरी है, ताकि वो फैले ना, जस्ट टू प्रोटेक्ट दिस शेप। क्योंकि अगर यही शेप नीचे चली गई ना भैया, तो आप कितने रुपए का भी सीट कवर लगा लेना, 50,000 का सीट कवर लगा लेना,
भाई ऐसी शेप वापसी नहीं आएगी और रीसेल वैल्यू भी पूरी खराब हो जाएगी गाड़ी की। जिस कारीगर ने इस गाड़ी में फिटिंग की है ना, उसने मेरे से बोला भैया इतना टाइम लगा है सीटों को फिलिंग करने में, क्योंकि सारी सीटों की आधा मार्जिन गया हुआ था फोम का। अब आप ये देखो, ये सीट हमने डबल फोम करके ऐसे उठाई है। अगर यहाँ पे ओरिजिनल की पहचान करते हो वो ऐसे थी, ये ऐसे उठाई क्यों? जब आप भैया ने पैसे खर्चे हैं तो उनको फील भी तो आना चाहिए। आना चाहिए, सही बात। ये चीज देखो आप, ये कितनी फोम डाली है। अगर ये ओरिजिनल सीट होगी तो ये इतनी नहीं दबेगी, ये मेरी फोम है जो दब रही है। उसके साथ साथ फोमिंग देख ली, फिटिंग देख ली। आओ पीछे की फिटिंग की बात करते हैं भैया, बात कर लेते हैं बैक की फिटिंग की। सारे हेडरेस्ट की फिटिंग चेक कर लो, सारे हेडरेस्ट भाई लोग तो यूं ही मुड़े रहते हैं भैया। मैं वही कह रहा हूँ, प्रॉपरली पीछे लाता हूँ जस्ट टू चेक दी फिटिंग। सारे हेडरेस्ट की फिटिंग चेक कर लो, इसकी भी फोमिंग चेक कर लो भैया। जब भी कोई हाईवे पे जाएगा, अगर हेडरेस्ट का मतलब ये होता है इस पे आप अपना हेड रख के थोड़ा सा रेस्टिंग ले सको, तो ये वही चीज है। बात कर लेते हैं फिनिशिंग की, इसके कपड़े के फील की। एक बार फील चेक कर लेना भैया, मयूर लेदर का कपड़ा रहने वाला है, ऑल इन वन लाइफ टाइम कपड़ा है, कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। 5 ईयर वारंटी ऑन वीडियो बता रहा हूँ इस कपड़े की वारंटी। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, एक चीज और ऐड हो गई है। अच्छा, जो बहुत इस इंटीरियर को हाईलाइट कर रही है। क्या रहने वाला है? इस गाड़ी में भैया ने पहले से एक वुडन आर्मरेस्ट लगा रखा था, जिसको हमने मंतोष भाई वाला फील कैसे दिया है। अगर ये और ये सीट कवर पर्शियन ग्रीन कलर में रहने वाला है, तो ये पार्ट भी पर्शियन ग्रीन में रहना चाहिए। ब्लैक तो अच्छा लगेगा नहीं? ब्लैक लगा हुआ था, भैया की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन मैंने बोला भैया मैं इसको पर्शियन ग्रीन करूंगा अलॉन्ग विद दी वाइट स्टिचिंग, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है। अब एक बार इसकी लुक चेकआउट कर लो, प्यारा लग रहा है। सीट कवर बीच में आर्मरेस्ट। अब अगर कोई भाई बंधु भी बैठेगा ना गाड़ी में, तो कहेगा भाई तरीके वाले बंदे से काम कराया है। ऐसा नहीं, काम करो और जाओ। हाँ, तो आप लोग भी ऐसे बंदे से काम कराओ जो काम को काम के तरीके से करे, अपना बोझ समझ के ना करे। सही बात है। फिट और फिनिश ऐसी दे जिसमें आपको पैसे देने में भी मजा आए। हाँ। अब पैसों की बात आई है तो हम कस्टमर के पास चल लेते हैं कि ये कितने रुपए में इंटीरियर बनाया है और इतने पैसों में वर्थ इट है या टोटली वेस्ट है। भैया रहने वाले हमारी स्विफ्ट के ओनर। भैया कब ली थी ये गाड़ी आपने? 2018 में। तो सीट कवर पहले लगे हुए थे या फर्स्ट टाइम लगे? फर्स्ट टाइम सीट कवर लगवाए हैं। पहले कंपनी की सीट प्रॉपर यूज कर ली, उसके बाद तो क्या कंडीशन थी सीट की और अब क्या कंडीशन है? गाड़ी नहीं होगी ये कह सकता हूँ मैं, तो और कुछ नहीं कह सकता इसके अलावा। नहीं, कंडीशन कैसी लाई थे? कंडीशन तो ऐसी थी जी, मतलब रफ एंड टफ हो चुकी थी, बिल्कुल डेड थी सीट, डेड सीट हो चुकी थी, पूरी यूज थी। अच्छा, मतलब कहीं से कोई बचा ना होगा, किसी को ना कोई बचा नहीं होगा, ऐसी सीट थी। अच्छा, तो भाई क्या जादू कर दिया आपने इनकी गाड़ी के अंदर? भैया जादू तो कस्टमर ही बताएंगे कि किस कंडीशन में ये सीट लाए थे, क्या इनकी काम की एक्सपेक्टेशन थी, क्या फिटिंग की एक्सपेक्टेशन थी, क्या फिनिशिंग की एक्सपेक्टेशन थी। तो वो भैया से पूछ लेते हैं कि क्या मैं उनकी सारी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरा हूँ या मैंने उनका टाइम एंड मनी बहुत वेस्ट कर दिया। तो भैया आप भी एक बार बता दीजिए सारे व्यूअर्स को। संतोष भैया एक ही बात बोलूँगा, सिर्फ 3 डिमांड्स थी, कंफर्ट चाहिए, लुक चाहिए और रनिंग मटेरियल चाहिए, और तीनों ऐसे मटेरियल चीज़ें मिली हैं जो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कहीं से और से मुझे मिलेगी। अच्छा, मतलब जो फिटिंग्स इन्होंने दी हैं, हाँ, शायद मैंने बहुत वीडियोस देखी होंगी, बहुत दुकानें देख ली होंगी और बहुत सीट कवर वाले भी जाके घूम के आया हूँ, देख के आया हूँ, बट वो फील आया ही नहीं हाथ में, जो फील यहाँ टच करके आया। तसल्ली एकदम। और रेट्स में तो भैया मैं कह नहीं सकता, बहुत फ़र्क है, बहुत, मतलब क्या बताऊँ कितना डबल का फ़र्क है। मतलब मंतोष भाई सही बताते हो आप, डबल का फर्क आता है। मैं कहता हूँ ना कि आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट किसी से भी डीलिंग करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा, मेरा नहीं होगा। आपका प्रॉफिट कैसे होगा? मेरा तो ये प्रॉफिट है, मुझे कस्टमर मिल गया और मुझे पता है अगर मैंने भैया की एक गाड़ी में काम कर दिया ना, तो ये काम की क्वालिटी की वजह से दूसरी गाड़ी आएगी, मेरे चेहरे से नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी भैया। अगर क्या मतलब शायद आपकी वीडियो शायद आप जो शेयर करेंगे ना, शायद मैं आके शेयर करने लायक बनूँ कि यार मेरी गाड़ी में कंफर्ट फील हुआ है मेरे को। हाँ। मतलब हाथ लगा के या बैठ के मैंने जो देखा है, ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने ये कहते हैं ना मेमोरी फुट जूते आते हैं, मेमोरी फोम में जूते आते हैं, ऐसे ऐसे कंफर्ट मिला मेरे को अपने बैठने पर सीट पे। मखमल का गद्दा रेडी कर दिया पूरा। बिल्कुल मखमल का गद्दा रेडी कर दिया। और सोना चाहता है आराम से एसी चला के गर्मी में सो जाओ और किसी को फील ना आए कुछ भी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कलर आप ब्लैक भी ले सकते थे, चेरी भी ले सकते थे, रेड भी ले सकते थे, टैन भी ले सकते थे, लेकिन क्या ऐसी नीड थी जो कलर आपने इतना यूनिक चॉइस किया? भैया 6 साल गाड़ी रिन्यू हो चुकी है। हाँ जी। क्यों कुछ साल बच्चे गाड़ी को, हाँ जी। आपने सजेशन करा, अब मजे लो गाड़ी के दोबारा नहीं बना के।
तो वो मजे लेने के लिए और आपको मजे ऐसे लो कि लोग देखे कि क्या गाड़ी गाड़ी है। है। और मैं सच बता रहा हूँ, ये गाड़ी कहीं भी खड़ी कर लेना, अगर 2 लोग इंटीरियर देख के ना जाए ना, तो पैसे ले लेना। 4 लोग तभी देख के जा चुके हैं यही घड़ी में ही, जो अगल बगल में काम करवा रहे थे, काम भी करा रहे थे, जाते वक्त देख के गए हैं कैसा काम हो रहा है। क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तैयार हो रही है, बहुत लाइन से तैयार हो रही है, अलग अलग दुकानदार की तैयार हो रही है, लेकिन जैसा फिटिंग, जैसा फिनिशिंग और जैसा फील इसमें आ रहा है ना, फील हमेशा ऐसा दो कि जाने वाला बंदा रुक जाए कि काम कैसा हो रहा है। क्योंकि ये मार्केट है, काम बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा काम में ऐसा अट्रैक्ट वाला करता हूँ कि लोग थोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं काम की क्वालिटी को देख के। आप इस चीज़ से भैया सजेशन है ये बोलना चाहेंगे कि ये जो आपका काम हुआ है, ये रेगुलर काम नहीं, थोड़ा यूनिक हुआ है? बिल्कुल यूनिक हुआ है। गाड़ी की जो लुक आई है वो भी यूनिक आई है। बिल्कुल आई है जी। तो अगर आपको 10 में से एक रेटिंग देनी चाहे, आप कितनी देना चाहोगे? 10 में से अगर 12 होती तो वो बेस्ट है, 10 तो 10 है ही। थैंक यू भैया, इतना जेन्युइन रिव्यू देने के लिए थैंक यू, और मनोज कार पे इतना ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी।